completed? 58 to 68. चलिए होमवर्क के बारे में हम बाद में बात कर लेते हैं। थोड़ी सी पहले मैं आगे बता दूं, फिर देखते हैं आपके होमवर्क में अगर कुछ डाउट्स होगा तो वो भी कंप्लीट हो जाएगा यहाँ से इसी तरीके से। नेक्स्ट टॉपिक, the current in the circuit, the current, the electric current in the circuit, in the CR circuit, in the CR circuit during charging of capacitor, during, हमेशा नहीं, not in a steady state, चार्जिंग के दौरान, चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, the electric current in the CR circuit during the charging of capacitor, ये टॉपिक है, इस टॉपिक पे फोकस करें। भाई व्हाट इज द इलेक्ट्रिक करंट? करंट क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट I is equal to dq अपॉन dt, रेट ऑफ चेंज इन करंट, चार्ज। तो चार्ज की वैल्यू एज वी नो, एक तो ये होता है, एंड हमारे पास q की वैल्यू होता है, एंड q इज इक्वल टू क्या है भाई? q की वैल्यू एक्सप्रेशन में चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर में इट इज द q नॉट 1 माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस t अपॉन CR, यही तो है। तो अगर करंट चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें इसे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। भाई डिफरेंशिएट कीजिए इसे। क्यू नॉट क्या है? क्यू नॉट इज द कांस्टेंट वैल्यू। क्यू नॉट की वैल्यू कितना होता है भाई? ये है माइनस टी अपॉन CR, ऐसे इसको डिफरेंशिएट कर ले और आप यहाँ पे देख लो क्यू नॉट की वैल्यू क्या होता है? C इंटू ई। यहाँ पे देखना चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर में व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द क्यू नॉट? मैक्सिमम करंट कितना होना चाहिए भाई? मैक्सिमम चार्ज C into E, C into E. This is a maximum current, maximum charge. तो it is the constant value, जो maximum charge होता है ना constant होता है। ओके तो फिर आपको इसको डिफरेंशिएट करना है और काम करना है। तो ओके डिफरेंशिएट इट, गेट इट, कैलकुलेट कीजिए भाई इसको। एवरीबॉडी डू इट फास्ट। डन। भाई जब आप इसको डिफरेंशिएट करने के लिए जाओगे क्या मिलने वाला है भाई? तो ये कांस्टेंट वैल्यू यहाँ पे ये क्यू नॉट इसके साथ आएगा, अटैच होगा। कांस्टेंट वैल्यू, कांस्टेंट को डिफरेंशिएट करोगे जीरो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जीरो, फिर माइनस क्यू नॉट एक्सपोनेंशियल माइनस टी अपॉन CR इंटू 1 अपॉन माइनस 1 अपॉन CR, यही आएगा ना? ये डिफरेंशिएशन क्लियर है सबको? वाली जो लॉ हाँ ये प्लस माइनस टी अपॉन CR और यहाँ पे है CR। क्यू नॉट को बोलते हैं C इंटू ई, ये है C इंटू R एक्सपोनेंशियल माइनस टी अपॉन CR। क्लियर है? और C कैंसिल, E अपॉन R, E अपॉन R ये मैक्सिमम करंट होता है। E अपॉन R दिस इज द मैक्सिमम करंट, I मैक्स। और फिर साथ में यहाँ पे है एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में माइनस टी अपॉन CR। तो हम इसे बोल सकते हैं I नॉट एक्सपोनेंशियल माइनस टी अपॉन CR। ये है करंट का एक्सप्रेशन। इज इट ओके? दिस इज द करंट, दिस इज द इलेक्ट्रिक करंट। कैसा ग्राफ होना चाहिए भाई इसका? इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग? कैसा है एक्सप्रेशन? डिक्रीजिंग फंक्शन है या इंक्रीजिंग फंक्शन है?
ये है करंट आई, इज इट? अभी पता चलेगा। जैसे अपनी टाइम की वैल्यू 1 टाइम कांस्टेंट थी या 0 टाइम पे, बताओ 0 टाइम पे मैक्स कितना करंट होगा, पुट द वैल्यू, और इसकी भी ग्राफिकल व्यू देखना है हमें। अच्छा, इसको डिफरेंशिएट करने में किसी को प्रॉब्लम तो नहीं हुआ? अगर किसी को प्रॉब्लम हुआ तो मुझे बोल सकता है। क्या किसी को प्रॉब्लम है भाई इसको डिफरेंशिएट करने में? सर ओके जो देखो, ई रेज़ टू पावर और लॉग के रूल्स वगैरह होते हैं डेरिवेटिव और इंटीग्रल के, वो एक बार बता दो। ठीक है। अगर मैं कहूं कि भाई व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ e to power x विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? तो आप EX. बोलोगे ex। फिर मैं कहूं कि नहीं, व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ e ax, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? EAX into A. eax और इंटू a, जो यहाँ पे x के साथ लगे रहेंगे वो यहाँ पे अटैच होगा। क्यों भाई, ऐसा क्यों? हम इसमें चेन रूल लगाते हैं। ये ऐसा रिजल्ट कैसे आ गया? ये सिंपल तरीके से रिजल्ट आ जाता है। हम पहले इसको लाने के लिए हम कुछ ऐसे करते हैं, e टू पावर ax है, तो आप पहले इसको ax के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हो, फिर चेन बनाते हो, फिर ax को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हो, तो फिर ये आ जाता है ना। ये चेन रूल है, ये चेन रूल को फॉलो करता है। तो जब हम ax के, जो यहाँ पे ax है और यहाँ भी ax सेम सेम होना चाहिए, तो डेट्स वाई इसका जो डिफरेंशिएशन है ax आ गया, और फिर ax का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में a बन जाता है ना, तो इसलिए मल्टीप्लाइड हो जाता है। ठीक है, इज इट ओके? चलो दूसरी तरफ मैं ऐसा एक और एग्जांपल दे दूं। अगर हमारे पास है e माइनस बी एक्स और इसको डिफरेंशिएट करना हो x के रिस्पेक्ट में, बोलो इसका आंसर क्या होना चाहिए? बोलिए भाई। माइनस बी एक्स इंटू माइनस E minus BX into minus B. e टू पावर माइनस बी एक्स और फिर क्या होगा? माइनस, बी। ठीक है ना। तो बस यही हो गया, यही चीज यहाँ पे हमने किया। यहाँ पे हमने क्या कर दिया भाई, पहले ये तो कांस्टेंट टर्म ही है, इसका तो 0 हो गया, फिर एक क्यू नॉट इसके साथ मल्टीप्लाइड था, यहाँ पे आ गया, और ये माइनस टी अपॉन सी आर है, और टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो पहले हम इस 1 अपॉन सी आर इस पूरे टर्म के रिस्पेक्ट में, ये कम्प्लीटली ऐसा हो गया, और फिर जो टी के साथ जो भी अटैच था -1/CR ये मल्टीप्लाइड हो गया। दैट्स वाई इसकी डिफरेंशिएशन नहीं होगी। क्लियर है अब? इज इट ओके? नॉट क्लियर? Clear, sir. ओके, नेक्स्ट। अब हम इसकी ग्राफिकल व्यू देखना है। ग्राफिकल व्यू की देखने के लिए फिर से आप टाइम की वैल्यू बताइए व्हाट, ये क्लियर हो गया अब यहाँ पे। अब यहाँ पे ग्राफिकल व्यू देखनी है इसकी, कि इसकी ग्राफिकल व्यू कैसे होगा। इंक्रीजिंग ग्राफ आपने देखा था, डिक्रीजिंग ग्राफ अब देखना है हमें। ठीक है, लेट्स सी। एक्स्ट्रा ग्राफिकल एनालिसिस। अच्छा, व्हाट इज द करंट एट टाइम t इज इक्वल टू 0? I naught maximum E upon मैक्सिमम करंट पता चल जा रहा है कैसे? क्योंकि हमें मालूम है एक्सप्रेशन
ये होना चाहिए आई नॉट, जिसको बोल सकते हैं आई मैक्स। आई मैक्स की वैल्यू आना चाहिए ई अपॉन आर, है ना, यही होना चाहिए। कैसे भाई, कैसे इसको लेकर के आ गया, तो हम यहाँ पे लिखेंगे आई इज इक्वल टू आई नॉट एक्सपोनेंशियल माइनस टी अपॉन सी आर। यहाँ पे वैल्यू रखेंगे, टाइम की वैल्यू 0, ई पे पावर 0, इट बिकम्स 1, आई नॉट हो जाएंगे। क्लियर है सबको? इट इज आई नॉट, आई इज इक्वल टू आई नॉट पावर जी। ओके, नेक्स्ट, at time t is equal to 1t, that is one time constant। one time constant का मतलब क्या होता है भाई, c into r। then what is the current I? current I is equal to I naught exponential minus t के यहाँ पे आप लिखोगे cr upon cr। simply क्या हो जाता है भाई, it is I naught exponential minus 1, क्या आता है 1 by e by I naught अपॉन ई। 1 by e की वैल्यू क्या हो जाता है 0.6। 0.37, 0.37, 1 में से माइनस करते हैं तब 0.63 आता है। सो इट इज 0.37 आई नॉट। वन टाइम कांस्टेंट में 37% ऑफ द मैक्सिमम करंट हो जाता है। मतलब करंट बहुत जल्दी फास्ट डिक्रीज करता है, शुरू में करंट बहुत तेजी से डिक्रीज करता है। सिर्फ वन टाइम कांस्टेंट में 37% यानी कि 63% लॉस हो जाता है और सिर्फ 37% बचे रह जाते हैं वन टाइम कांस्टेंट। और टू टाइम कांस्टेंट में सिमिलरली एट टाइम t इज इक्वल टू ट्वाइस 2t, दैट इज ट्वाइस cr, क्या लिखोगे वैल्यू i इज इक्वल टू आई नॉट एक्सपोनेंशियल माइनस 2 बन जाएंगे। क्या वैल्यू आ जाता है भाई, आई नॉट ई स्क्वायर 0.14 ऑफ आई नॉट। और टू टाइम कांस्टेंट में 14% ही करंट रहते हैं उसके, तो बहुत टू टाइम कांस्टेंट तक तो बहुत तेजी से, फर्स्ट वन टाइम कांस्टेंट में मैक्सिमम रेट होता है वन टाइम का, फिर धीमे धीमे रेट कम होते जाता है और बाद में रेट बहुत स्लो हो जाता है ना। और फाइव टाइम कांस्टेंट में तो फिर t इक्वल टू 0 पे चार्ज ज्यादा होता है, करंट कम होता है। t इक्वल टू 0 पे तो चार्ज 0 होते हैं और करंट मैक्सिमम होता है। t इक्वल क्या होता है आपको फिर फिर एट से टाइम बताओ t कि पे at time t is equal to 1 second, at time t is equal to one time constant पे 63% डीके, 63% चार्ज हो जाता है वहां, यानी कि जल्दी वो तेजी से चार्ज लेना चाहिए। भाई वन टाइम कांस्टेंट में कितने चार्ज आता है, तो बोलते हैं 63% ऑफ द क्यू नॉट वन टाइम कांस्टेंट में आ जाता है, यानी कि इसने तेजी से चार्ज को लेना शुरू कर दिया। तो जितने तेजी से चार्ज को लेना शुरू करेगा करंट की वैल्यू उतना ही तेजी से बढ़ेगा, कम होगा, है ना। तो यहाँ पे मतलब शुरू में जो चार्ज का लेने का जो 63% उसने चार्ज ले लिया, है ना, 63% चार्ज ले लिया, लेकिन चार्ज लेने का जो रेट होता है, जो रेट ऑफ फ्लो होता है, वो धीमे धीमे डिक्रीज करने लगता है। मतलब आप यूँ समझो कि पहले जो कैपेसिटर था वो इस पे कोई चार्जेस नहीं, तो मैक्सिमम रेट से चार्ज को लेना शुरू किया, इसलिए मैक्सिमम करंट हो गया। लेकिन धीमे धीमे अब इसकी जो रेट है ना वो डिक्रीज करने लगा। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे चार्ज आते गया, जैसे जैसे इसकी भूख, चार्ज की जो भूख होती है वो मिटती गई, अब इसकी जो खाने का जो रेट है ना वो कम होने लगा, वो स्लो स्लो खाने लगा, है ना, ऐसे होते हैं। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे जो करंट है ना डिक्रीजिंग सेंस में आता है, करंट इज डिक्रीजिंग। टाइम टी इज इक्वल टू 0 पे मैक्सिमम करंट है और टाइम टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे 37% करंट है और टाइम टी इज इक्वल टू टाइम्स कांस्टेंट पे 14% ऑफ द मैक्सिमम करंट है ना। तो अब यहाँ पे देखो, अब इसकी ग्राफिकल व्यू देख लेते हैं, इसकी ग्राफिकल व्यू कैसा होने वाला है। तो लेट्स सी इट्स ग्राफिकल व्यू। हमने यहाँ पे देखना है, एक तरफ रहेंगे करंट और यहाँ पे मैक्सिमम करंट ले लूंगा। सपोज ये मैक्सिमम करंट का लेवल है, ये टाइम का रहेगा और वन टाइम कांस्टेंट रख लो यहाँ पे, दिस इज द वन टाइम कांस्टेंट, दिस इज टू टाइम कांस्टेंट, दिस इज थ्री टाइम कांस्टेंट, दिस इज फोर टाइम कांस्टेंट, दिस इज फाइव टाइम कांस्टेंट, ऐसे। अब देखो, अब इसकी ग्राफिकल व्यू देखना है।
वन टाइम कांस्टेंट में कितने करंट होते हैं, तो वन टाइम कांस्टेंट में 37% करंट बचे रहते हैं। इसका देखो हाफ कर लो, इस मैक्सिमम का हाफ कर लोगे तो 50% यहाँ पे आ जाएगा। चलो पॉइंट आउट पॉइंट कर सकते हो इसको, आप इसको लिख लो 50%, 0.5 है ना, और 0.5 को भी हाफ कर लोगे तो बड़े 0.25, इसको भी हाफ कर लोगे अप्रोक्सीमेटली 0.37, इसको भी हाफ कर लोगे 0.14, ऐसे आ जाएंगे है ना। तो बाकी उसके बाद नहीं, कम इसमें होते इसके जाएंगे। इसके ग्राफिकल क्वेश्चन आते हैं। ग्राफिकल क्वेश्चन पे, ग्राफिकल बेस्ड कई सारे क्वेश्चन आते हैं जो मैं बताता हूँ क्या करना है। पहले यहाँ पे समझो इस बात को, फिर मैं बताता हूँ कैसे क्वेश्चन आएंगे इसमें। तो ये देख लो, पहले हमारे पास ये रहा। अब हम इसकी डिक्रीजिंग कर्व को दिखाएंगे। तो मैक्सिमम करंट यहाँ पे है, और मैक्सिमम करंट के बाद फिर क्या होगा, वन टाइम कांस्टेंट पे पॉइंट नोट कर लो, 37% बचे रह जाते हैं। मतलब 1 के सामने और 37 के सामने 2 पे 14 पर यहाँ पे आ जाता है। तो 2 पॉइंट हम यहाँ पे एटलीस्ट बना लेते हैं और उसके बाद ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये ऐसे हो गया। अब देखो ये कर्व कैसे फॉर्म होने वाला है। कर्व जो है वो कुछ ऐसे है। ग्राफिकली व्यू इसका देखते हैं। कुछ है, दिस इज द एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग कर्व, दिस इज द एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग कर्व। यहाँ पे आ गया, एक पॉइंट यहाँ पे आ गया है ना। 3 टाइम कांस्टेंट में, 3 टाइम कांस्टेंट में वैसे ही मालूम चल जाएगा। देखा 94% उधर हो जाता है ना चार्ज के केस में, तो बाकी जो बच गए 6% बच जाएंगे। यहाँ पे 0.6, 0.06 होता है, 6% ऑफ मैक्सिमम करंट यहाँ पे रहता है। एक कौन सा वैल्यू आ गया भाई, ये 6% वाला आ गया। ये कौन सा वैल्यू है, 14% का वैल्यू है। ये कौन सा वैल्यू भाई, 37% का वैल्यू है। और 6, ये कितना वैल्यू है भाई, ये 1% का वैल्यू है ना। और ये कितना है, बिल्कुल 0.000, लाइक दिस वन, ऐसे बढ़ते जाएंगे। ऐसे कर लोगे 1%, ये लाइन थोड़ी सी ऐसे जाएंगे। उसके बाद ये लाइन बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट चलते जाएगा। तो फिर हमारे पास चार्ज तो इंक्रीज कर रहा था। तो चार्ज इंक्रीज कर रहा था ना, चार्ज इंक्रीज करने का, चार्ज इंक्रीज करने से करंट का मतलब नहीं होता है। किस रेट से चार्ज को ले रहा है, कितने तेजी से चार्ज को ले रहा है, उस पर फर्क पड़ रहा है। जब जब तुम कम भूखे हो, जब बिल्कुल 2 दिन से भूखे हो, तो तुम्हारे पेट बिल्कुल खाली है, बिल्कुल चार्ज तो नहीं है, लेकिन क्या है, खाने का जो रेट है ना वो बढ़ा हुआ है पहले से, तेजी से खाना खा रहे हो। और जैसे जैसे तुम्हारी भूख मिटती जा रही है, तुम आराम आराम से खा रहे हो। जो तुम्हारी पेट भरने लगी, यहाँ पे तुम्हारी पेट जो है ना भरने लगी, अब ये बोल रहे कि नहीं नहीं अब नहीं खाना है भाई, कुछ भी लाओ, पिज्जा लाओ, कुछ भी लाओ, बर्गर लाओ, कुछ भी नहीं खाना है मुझको, रहने दो, फेंक दो, थ्रो कर दो, नहीं खाना है मुझको, पेट भर ये चुकी है। भी इसका मतलब तो चार्ज इंक्रीज कर और करंट डिक्रीज कर। हाँ करंट डिकर, तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को करंट बोलते हैं। अमाउंट ऑफ चार्ज से करंट नहीं होता है, कितना चार्ज है वहां से करंट नहीं बनते हैं, कितने रेट से चार्ज को ले रहा है वहां से करंट बनते हैं। क्लियर है? ओके, नोट करें एवरीबॉडी। इस कर्व को क्या बोलते हैं भाई, दिस इज डिक्रीजिंग, एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग कर्व। क्या है ये, exponentially decreasing curve. This is the exponentially, this is the exponentially decreasing curve. Exponentially decreasing. इसको एक्सपोनेंशियल डिके भी बोलते हैं। हम्म,
इसको एक्सपोनेंशियल डिके भी बोलते हैं ना। हाँ, डिके, डिक्रीजिंग और डिके, एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग और एक्सपोनेंशियल डिके, डिके और इंक्रीजिंग और ग्रोथ बोल सकते हैं, है ना। इंक्रीजिंग, और ये कौन सा कर्व है भाई, पहले वाला एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। या एक्सपोनेंशियल ग्रो। दिस इज द एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग कर्व, is the exponentially increasing curve. Or exponentially grow, or growing curve. So noted, done. Okay. अब इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करने हैं हमें, ठीक है। मैंने आपको क्वेश्चंस के लिए दिया था, सबने क्वेश्चंस ट्राई किया था। बोलो क्वेश्चंस में क्या प्रॉब्लम आई थी, कहीं पे इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग आया था इसमें, इस तरह के क्वेश्चन आए थे। अब मैं बताता हूँ इसमें इससे क्या फायदा होगा। अगर मैं बोलूं कि हाफ टाइम कांस्टेंट पे 1/2 टाइम कांस्टेंट पे कितने करंट है भाई, तो आपको ऐसे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, यू हैव टू वे टू कैलकुलेट इट। जैसे कुछ खास, जैसे 1 टाइम कांस्टेंट के लिए, 2 टाइम कांस्टेंट के लिए आप कैलकुलेट कर लेते हो। दिस इज द वे ऑफ कैलकुलेशन। तो मैंने आपको कैलकुलेट कैसे किया जाता है वो भी सिखाया। लेकिन अगर कोई यहाँ पर रहेगा 1/t/2 टाइम कांस्टेंट या 3/2 टाइम कांस्टेंट, तब कैसे कैलकुलेट करोगे। तो डोंट फॉलो दिस मेथड। देन क्या करना पड़ेगा भाई, जस्ट ड्रॉ दिस ग्राफ। आप ऐसे ग्राफ को ड्रॉ करोगे और उसका मैं बोलूंगा कि बोलो भाई 1 टाइम कांस्टेंट पे नहीं, हाफ टाइम कांस्टेंट पे, t/2 टाइम कांस्टेंट पे करंट की वैल्यू क्या है। कैसे निकालोगे, सीधे इस ग्राफिकली से यहाँ पहुंच गए। अच्छा, यहाँ पे आ गए, कितने परसेंट हो गया भाई, अभी मालूम चल जाएगा। बस ये मालूम हो जाए, अभी पता चल जाएगा। ये 0.5 है यहाँ से यहाँ तक, ये रेंज 0.5 का है। ये कितने का है भाई, ये 0.75 का है। ये कितने का है भाई, 0.5 और 0.63 के आसपास क्या हो जाएगा। और वैसे ही 0.75 और इसके बीच में 0.94 हो जाते हैं। तो यहाँ से मालूम चल जा रहा है। अब देखो t/2 टाइम पे, यहाँ से t/2 टाइम पे यहाँ पे आ गया 63, थोड़ा सा कम है। इट इज अबाउट 60%। व्हाट इज योर आंसर, 60%। t/2 टाइम कांस्टेंट पे कितने करंट है, 60% ऑफ द मैक्सिमम करंट। क्लियर है ना। ऐसे करते हैं क्वेश्चन। और 3t/, इसका कैलकुलेट करके दिखाओ भाई, यहाँ पे कैलकुलेट करके दिखाओ इस जगह पे। अभी मैं पॉइंट करता हूँ और सभी आंसर बताएंगे अपने अपने तरीके से। अप्रोक्सीमेटली, अप्रोक्सीमेट आंसर बताना है आपको। ऑप्शन गिवन होंगे t/2 पे, 3t/2 पे, और ये ग्राफ 2. हाँ, ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे। नहीं नहीं, ग्राफ गिवन नहीं होंगे। ये ग्राफ तुम्हें तुम्हें तुरंत तुरंत से ऐसे ड्रॉ कर लोगे ना, तुम्हें आइडिया होगा ना कि ऐसे ग्राफ हम ड्रॉ कर लेंगे ऐसे। ये परसेंटेज याद रखेंगे ना मेन। हाँ, ये परसेंटेज याद रखना होगा। तो उसके बाद हम कोई भी किसी भी टाइम पे अगर ये क्वेश्चन होगा तो हम इससे आंसर को आराम से कर सकते हैं। अभी करके दिखाना, सभी अप्रोक्सीमेटली करके दिखाओ भाई, इसका क्या क्या आएगा। डू इट।